हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ क्यूब के घन के क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। डाइस आपने सुना होगा, डाइस को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ भी रीजनिंग टॉपिक रहता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसी ट्रिक मैं बताऊँगी, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएँ दर्शाई गई हैं। पहली, दूसरी और ये तीसरी। रोमन अंक फर्स्ट के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा? रोमन अंक फर्स्ट के विपरीत। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। रोमन अंक फर्स्ट के विपरीत, तो देखो फर्स्ट कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? पहले हम दोनों का फर्स्ट फर्स्ट लिख लेते हैं। ये फर्स्ट और ये फर्स्ट। अब आप देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट के विपरीत कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में क्या है कि देखो, अंक फर्स्ट के निकटवर्ती सतह में स्थित अंक कौन से हैं? अंक फर्स्ट के, देखो अंक फर्स्ट ये है, इसके निकटवर्ती अंक क्या है? सेकंड है, फोर्थ है, इसके बाद थर्ड है और क्या है? फिफ्थ है। आप मुझे ये बताइए कि क्या नहीं है। देखो, अगर हम, ये फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, इनमें आपको ये देखना है कि कौन कॉमन है और कौन नहीं है। देखो, इनमें फर्स्ट फर्स्ट में पहले वाले का फर्स्ट का अगर देखें तो सेकंड है और फोर्थ है, मतलब सेकंड है और फोर्थ है। इस वाले फर्स्ट का देखें तो यहाँ पे थर्ड है और फिफ्थ है। अब आप वन से टोटल कितने हैं? ये 1 से 6 तक में है, तो क्या नहीं है? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, क्या नहीं है? 6 नहीं है। तो जो नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं बता देती हूँ। देखिए, ये फर्स्ट है, इस वाले फर्स्ट में क्या क्या है? 2 है और क्या है? 4 है। इस वाले फर्स्ट में क्या है? इसमें थर्ड है और क्या है? फिफ्थ है। अब ये देखिए, इसमें इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, क्या? और ये 1 है ही, तो क्या नहीं है? 6 नहीं है। तो आपको ऐसे करना है कि जिसके बारे में पूछा जाए सबसे पहले आपको वो देखना है कि वो कहाँ पे मिल रहा है। तो इसके साथ ये यहाँ पे मिल रहा है। अब आप इनकी ये फलक देखेंगे दोनों, कि इन दोनों में ये 4 अलग अलग हैं। अब इन चारों में जो नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या नहीं है? 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। पर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दी गई हैं। आपको एक घन दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा उसमें 8, 7 और 9, और एक में दिया है 8, 4 और 6। तो नीचे घन की 2 अवस्थाएं दी गई हैं। 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? अब ये पूछ रहे हैं कि इस 9 के विपरीत क्या आएगा। आप ऊपर से देखो कि यहाँ पे क्या है? 8 है और यहाँ पे भी क्या है? 8 है। तो सबसे पहले आप दोनों 8 को लिख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये वाला 8 का आपने लिखा। अब इस 8 को आप इस तरह घड़ी की सुई की तरह देखेंगे तो क्या आ रहा है? पहले नंबर पे आ रहा है 7 और दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इसी प्रकार अब हम इसको देखेंगे, इस वाले को, कि इस वाले में क्या आ रहा है, तो वो भी इसी तरह इस वाले 8 में आएगा। तो 6 और क्या आ रहा है? 4। तो आप देखते हैं 7 के साथ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा और 9 के साथ आ जाएगा क्या? 4। एक बार और बताती हूँ, इन दोनों में 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पर भी है। तो आपको सबसे पहले ये देखना रहता है कि कॉमन चीज़ क्या होती है। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? इन दोनों में कॉमन चीज़ है 8। तो आपने ऐसे 8 को दोनों क्यूब के, दोनों डाइस के 8-8 को इस प्रकार लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखते हैं 8 के बाद ये जो संख्या दोनों आएंगे, ये इस डायरेक्शन में आते हैं, घड़ी की सुई की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जब ये आएंगे तो क्या आएगा? 7 और 9। इसमें क्या आ जाएगा? 7 और 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 है, ये 8 है, उसके बाद ये क्या आ जाएगा? 6 और 4 आ जाएगा। तो 6 और 4 आ जाएगा। अगर वो आपसे पूछेंगे कि 7 के विपरीत क्या है, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछेंगे 9 के विपरीत क्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
देखो आप इस तरह से ये इसमें भी किया है, आप समझ सकते हैं। घनों में समान सतह का नियम का प्रयोग करने पर, समान सतह मतलब दोनों में कौन सा कॉमन है, 8 कॉमन है। 8 को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 7 और 9 आता है, और इस 8 को आगे बढ़ाते हैं तो 6 और 4 आता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है, एक घन की नीचे दी गई 4 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन करें। प्रत्येक घन के फलकों पर 1 से 6 संख्याएं अंकित की गई हैं। 3 के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। किसके? 3 के विपरीत फलक की। अब यहाँ पर भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। 3 के विपरीत फलक, 3 कहाँ है? यहाँ पर है। इन दोनों में आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है, 5, और इसमें क्या है, 5। इसमें क्या है, 6, इसमें क्या है, 6। अब क्या नहीं है, देखो ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में 5 है, 5 कॉमन हो गया। दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 हो गया। दोनों में क्या कॉमन नहीं है, 4 और 3, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। जो कॉमन नहीं है वही आपका आंसर हो जाएगा। मेन आपको कॉमन देखना है। ध्यान से फिर से बता रही हूँ, दोनों ध्यान से देखिए। इन दोनों में उनने आपसे पूछा है 3 के विपरीत फलक बताइए, तो 3 का यही है। तो आप आगे पीछे देखोगे कहाँ पे कॉमन चीज़ मैच कर रही, तो आप देखोगे कि इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। 5 5 दोनों में आ रहा है। इसमें 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, तो दोनों में 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 3 की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो वो यहाँ पे 3 की जगह क्या आ रहा है, 4, तो आपका 4 ही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घन की, फ्रेंड नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जीके, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, प्रबंधन, मैथ्स, रीजनिंग की डेली क्लासेस में लेके आ रही हूँ व्यापम के लिए। आपको न्यू न्यू वीडियो मिलते रहेंगे बहुत सरल तरीके से, और आपको जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी वो ऐसा करवाऊंगी कि आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन की 4 आकृतियाँ, एक घन की 4 आकृतियाँ आपको, एक सेकेंड, हाँ, एक घन की 4 आकृतियाँ आपको नीचे दिखी गई हैं। चिन्ह त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? अब देखो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों में बात देखो आप, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है भाग का निशान। तो आपने दोनों भाग का निशान को साथ में रख लिया। अब वही हम घड़ी की सुई की दिशा के में मुड़ेंगे, तो भाग के बाद क्या आ रहा है, धन, और धन के बाद क्या आ रहा है, त्रिभुज। ऐसे इसमें मुड़ेंगे तो फिर क्या आ रहा है, ओ, और फिर क्या आ रहा है, धन। तो आप देख रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह हो रहा है, एक बार और ध्यान से देखिए। ये भागित एक बार लिया और यहाँ पे भागित लिया। अब ये आपका मुड़ा तो ये क्या हो गया, इस तरह से आया, तो आपका क्या आया, धन आया और त्रिभुज आया, है ना। फिर आपका ये इधर से आया तो क्या आया, ओ आया और प्लस आया। तो त्रिभुज के समकक्ष कौन सा हो रहा है, 0 हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं। देखो आकृति 3rd एवं 4th से, तो भागित के सामने क्या आया, भागित आया। भागित के सामने क्या आया, भागित आया। धन के सामने क्या आया, धन आया। त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अपोजिट हो जाएगा, जो ओ है वो त्रिभुज का अपोजिट हो जाएगा। तो एक बार और देख लो, भागित के जो कॉमन है वो कॉमन है, तो भागित के सामने क्या आ गया, भागित आ गया। त्रिभुज के सामने क्या आ गया, जब ऊपर ऊपर का कॉमन होता है, ऊपर ऊपर का जब समान होता है फलक, तो जो ये लेफ्ट साइड वाला है वो लेफ्ट साइड वाले के इक्वल हो जाता है। लेफ्ट साइड वाला है ये राइट साइड के इक्वल हो जाता है, और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। कॉमन चीज़ जब सेम आ रही है, आप इसको ही ध्यान में देखिए। इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें दो चीज़ें सेम हो रही हैं, भागित भी है और प्लस भी है। क्या सेम नहीं है इसमें, त्रिभुज और 0 सेम नहीं है, तो त्रिभुज का आंसर क्या हो जाएगा, 0। जब दो चीज़ सेम होती हैं तो जो तीसरी चीज़ सेम नहीं होती है, तीसरी चीज़ एक सी नहीं होती है, वो आपका आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। याद रखिएगा 3 चीज़ें आपको दी हुई हों किसी डाइस में, तो 3 और 2 डाइसों से तुलना करना हो आपकी, और किसी 2 चीज़ सेम दी हो, तो जो तीसरी चीज़ अलग दिखे ना, वो आपका आंसर हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।